हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12th बोर्ड एमपी बोर्ड ने अपनी जो टाइम टेबल है उसे तो अनाउंस अभी तक नहीं किया है, लेकिन वो ये कह चुके हैं कि ब्लूप्रिंट में क्या क्या आने वाला है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को 1 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क करके बांट दिया गया है आपस में। साफ साफ कह दिया गया है कि जो 1 मार्क के क्वेश्चन हैं वो जो है 30 आएंगे, यानी कि आपको 30 ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करना होंगे। वहां पर जो सबसे ऊपर और सबसे पहले दिया गया है 12th बोर्ड के लिए, उसमें सबसे ऊपर नाम है फोनेटिक्स का। जी हाँ, ये कोई ऐसी ग्रामर नहीं है जो आपने आज से पहले पढ़ी होगी। 11th क्लास में इसका कुछ बेसिक फॉर्म आपको बताया गया था। बेसिकली फोनेटिक्स होता क्या है उसको देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। इट इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश विच डील्स विद साउंड। फोनेटिक्स साउंड से डील करता है, ये क्या है। और देयर आर 26 अल्फाबेट्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन उनमें 44 साउंड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है, थोड़ा सा हम इसको बेसिकली समझते हैं। देखिए, क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर इंडिया मैच जीत जाती है। और जब विराट कोहली इंटरव्यू देने आता है, हम उसके इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम समझ पाएंगे, हमको समझ आएगा कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन जैसे ही कोई ऑस्ट्रेलियन बोलने आता है और वो जब इंग्लिश बोलना चालू करता है, तो कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है कि आपको इंग्लिश का समझ में ना आए। उसके पीछे कारण होता है उनका एक्सेंट। उनका एक्सेंट इंडियन एक्सेंट से डिफरेंट है। हम अपने जैसे एक्सेंट वालों को बहुत ही आराम से समझ जाते हैं, लेकिन जब लोगों का एक्सेंट डिफरेंट होता है तो हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वो लोग नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, उन्होंने पहले हिंदी सीखी, उसके बाद इंग्लिश सीखी। ऐसा नहीं है, अपने जैसा नहीं है। दूसरों की बात क्या करूं, मैं मेरी बात करूं। मुझे बचपन से इंग्लिश में कोई मैं एक्सपर्ट नहीं था, मुझे इंग्लिश पहले नहीं आती थी, मैंने हिंदी से इंग्लिश को सीखा है। तो मेरे लिए जो मैं कह सकता हूं कि मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूं। तो जो लोग बेसिकली फोनेटिक्स वो लोग लर्न करते हैं सीखने के जाए, तो जो लोग बिल्कुल एक्सेंट वैसा करना चाहते हैं जो इंग्लिश का ओरिजिनल एक्सेंट होता है, ठीक है। तो हमारे लिए फोनेटिक्स को इतनी गहराई में पढ़ना अब जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है, सिर्फ उसे ही पढ़ना है। और हमें यह देखना होगा कि एग्जामिनर जो है वो हमसे क्या क्या पूछना चाह रहा है। पहले हम डेफिनेशन को पूरा कर लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश विच डील्स विद साउंड। फोनेटिक्स वो ब्रांच होती है इंग्लिश में जो साउंड से डील करती है। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं जिनसे 44 साउंड्स बनते हैं। सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की जो भी समस्या होती है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको काबू पाने के लिए या उसको सही करने के लिए, वी नीड टू राइट इंग्लिश वर्ड्स विद सम स्पेशल फोनेटिक सिंबल्स। हम इंग्लिश को स्पेशल फोनेटिक सिंबल से लिखते हैं। क्या होता है फोनेटिक्स, उसको हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ेंगे। एज आई टोल्ड यू कि जितना एग्जाम में आना है हमें सिर्फ उतना ही लर्न करना है। हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी टाइप्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको सिलेबल स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाएगा। ये चीज क्या होती है, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि व्हाट इज अ सिलेबल स्ट्रक्चर। वो आपसे कोई वर्ड देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक दिया उन्होंने, ठीक है, और वो आपसे कहेगा कि ये जो बुक है उसमें कुछ कंसोनेंट्स हैं, कुछ वॉवेल हैं। आपको कंसोनेंट के नीचे कंसोनेंट लिख देना है। जैसे ये बी जो होता है, आप सभी जानते हैं AEIOU जो है ये वॉवेल होते हैं, और उसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। तो जो कंसोनेंट है उसको आप नीचे लिख दीजिए, और अगर वॉवेल आ रहा है तो वी लिखेंगे, एक और वॉवेल है तो वी लिखेंगे। लेकिन ये तरीका गलत है, ये गलत तरीका है। क्या सही है, वो जब हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। और फिर कंसोनेंट है तो उसको लिख देंगे। जबकि इसमें होता क्या है, जब 2 वॉवेल इकट्ठे आए तो उनका एक ही साउंड आपको क्रिएट करना है। आप सिंगल वॉवेल लिखेंगे और इस तरह से CVC जो है ये कहलाएगा बुक का सिलेबल स्ट्रक्चर या फोनेटिक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमको सिलेबल स्ट्रक्चर या फोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना सीखना होंगे। इसके बाद आता है सिलेबल डिवीजन। हमको वर्ड्स को तोड़ना होगा और उनके डिवीजन करना होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें कहा जाता है कि हमें सब्जेक्ट के हमें सिलेबल डिवीजन करना है।
तो हमें सब और जेक्ट इस तरह से इसे अलग करके बताना होगा। जहां पे हम स्टॉप ले रहे हैं बोलते समय, इजी है भी और नहीं भी है। जितना दिखाई दे रहा है उतना इजी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितना कठिन है समझ रहे हैं या आगे हो सकता है वैसा भी नहीं है। जब हम उनको पर्टिकुलरली डिफरेंट पढ़ना चालू करेंगे तो हम समझेंगे। इसके अलावा ऑड वन आउट, वॉइस स्ट्रेस, ट्रांसक्रिप्शन और इंटोनेशन की भी बातें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम सिलेबल स्ट्रक्चर से ही शुरू करेंगे कि हमें सिलेबल स्ट्रक्चर बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे हम बनाएंगे, कितने बनाएंगे, कौन कौन से एग्जाम्स में आए हुए हैं और कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज फोनेटिक स्ट्रक्चर। देखिए, इसे कई नामों से जाना जाता है एग्जाम में, कई दूसरे डिफरेंट नामों से भी आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फोनेटिक स्ट्रक्चर, सिलेबल स्ट्रक्चर या सीबीसी स्ट्रक्चर, कुछ भी बोले, तीनों एक ही बात होती है। अब ये है क्या? देखिए, हम इंग्लिश में ये अच्छे से जानते हैं कि A-E-I-O-U वॉवेल्स होते हैं और B से लेके Z तक जो डिफरेंट वर्ड हैं जो A-E-I-O-U नहीं है वो क्या होते हैं? हमारे कंसोनेंट्स होते हैं। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही तरीका सही है। यानी कि फोनेटिक स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया नहीं जाना चाहिए अगर आप लिटरली सिर्फ फोनेटिक स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं तो। लेकिन मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि जो मैं कर रहा हूं वो मुझसे सही बने, एग्जाम में मेरे आंसर्स आ जाएं और मैं एग्जाम में सही कर पाऊं। तो हम एक ट्रिक लगाने वाले हैं। इसमें हम क्या देखना है, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि अ से अह तक जो साउंड होते हैं, मात्राएं होती हैं, हम उन्हें वॉवेल कहेंगे और क से ग तक जो अक्षर हैं उन्हें हम कंसोनेंट्स कहेंगे। होते ही है ये। अब देखना इसको हम बनाएंगे कैसे। जैसे ये लिखा हुआ है बुक, तो मैं इंग्लिश से नहीं चलूंगा, मैं इसे ट्रिक लगा के करने वाला हूं। इसमें मैं क्या करूंगा, इसका नाम हिंदी में लिखूंगा बुक। ठीक है। अब यहां देखें, ब बकरी का लिखा है, इसे कहेंगे कंसोनेंट। ऊ की मात्रा, जितनी भी मात्राएं होंगी वो वॉवेल कहलाएंगी। और फिर क कमल का कंसोनेंट, और ये बन गया मेरा फोनेटिक स्ट्रक्चर। लेकिन फोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते समय ये ध्यान रखें कि जब आप कोई अक्षर लिखे, जो कोई वर्ड पढ़ रहे हैं आप, तो आप फोनेटिक साउंड को साथ में लें, जो कि उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। जैसे कि ये शब्द है स्टडी, इसे पढ़ा भी, प्रोनाउंस किया भी स्टडी ही जाता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी स्टडी ही है। लेकिन अगर मैं इसे स्टडी लिखकर बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरा जो सिलेबल स्ट्रक्चर है वो गलत बनेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो यू का जो ऊ का साउंड आ रहा है उसे मुझे साथ में बताना होगा और मैं इसे सिर्फ फोनेटिक्स बनाते समय या सिलेबल स्ट्रक्चर बनाते समय, ऐसे नहीं है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में आप ऐसा नहीं, सर ने बता दिया स्टूडी पढ़ते हैं इसको तो स्टूडी ही पढ़ना चालू कर दोगे सब जगह और दूसरों को बताओ कि नहीं तुम गलत पढ़ रहे हो, स्टूडी होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो स्टडी ही है। हम सिर्फ फोनेटिक्स बनाते समय ये जो साउंड बीच में आएंगे, इन साउंड को भी साथ में लिखेंगे ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर बने, सिलेबल, वो सही बने। अब ये देखिए, जैसे स सरोते का आधा हो पूरा हो उसे कंसोनेंट मानना है, आप कंसोनेंट माने। ट टमाटर का कंसोनेंट, ऊ की मात्रा वॉवेल, ड डमरू का कंसोनेंट, उसमें लगी मात्रा वॉवेल। और इस तरह से इसका सही क्या बनेगा, सिलेबल स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए और बनाते हैं इसको। जैसे ये लिखा हुआ है स्पिन, अगेन कंसोनेंट, पतंग का कंसोनेंट, ई की मात्रा वॉवेल और न कंसोनेंट। देन एम, ए क्या आएगा, अ से अह तक में वॉवेल है ए, इसीलिए पहले वॉवेल लिखा जाएगा। और म मछली का क्या होगा, कंसोनेंट। देन बॉक्स, बॉक्स कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला, ये बुक, ये स्पिन, ये सब आए हुए हैं एग्जाम में। बॉक्स देखिए, ब बकरी का कंसोनेंट, आ की मात्रा वॉवेल, क कमल का कंसोनेंट और स कंसोनेंट। इसके बाद आई। अब यहां ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आ वॉवेल है और ई भी वॉवेल है, लेकिन दो वॉवेल्स इकट्ठे नहीं लिखना है आपको। आपको जब भी इनका साउंड दो वॉवेल का आएगा, आपको इसकी जगह सिंगल वॉवेल यूज करना है और यही इसका आंसर बनेगा, सिंपली बस। ठीक है। अब ये देखिए, और आप इसको अगर और या और लिखने जाएंगे ये गलत बनेगा इसका स्ट्रक्चर। कारण बताता हूं मैं आपको। देखिए, हम
इंग्लिश में कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, ये व्हाट आर यू डूइंग लिखा है, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो एक्चुअली र का उच्चारण तो करते ही नहीं है। देखिए र का उच्चारण ऐसा नहीं कि कोई अक्षर र से शुरू हो रहा तो र को बोलेंगे नहीं, अगर र बीच में आ रहा है या आखिरी में आ रहा है तो उसके साउंड्स को ये डिफरेंटली यूज करते हैं। वो क्या कहेगा, व्हाट आर रनिंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, र का उच्चारण नहीं करेगा। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, एयर र नहीं बोलेगा, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, है ना। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट, है ना। इफ आई डोंट डू, और, तो वो र का उच्चारण होना ही नहीं है। फोनेटिक्स बनाते समय ध्यान रखें, र आखिरी में है तो र का उच्चारण नहीं होता है, उसकी जगह केवल साउंड रह जाता है। और ये साउंड, ये देखिए दोनों लाइन में आते हैं वॉवेल में, और दोनों वॉवेल में, इसलिए इसका सिंगल वी बनेगा। ऐसे ही देखिए एयर, एयर, लेकिन र का साउंड तो आना ही नहीं है, इसकी जगह क्या रहता है, सिर्फ साउंड रहता है। तो यहां पे भी वही होगा, दो वॉवेल इकट्ठे हैं, सिंगल वॉवेल इसका बनेगा फोनेटिक स्ट्रक्चर। अब आप लिखते हैं ही, ह और ई की मात्रा, ह कंसोनेंट है उसमें मात्रा वॉवेल है। डे, डमरू का कंसोनेंट है उसमें वॉवेल लगेगा। और देखिए अब ये वाले डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगे, इनमें भी ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा अबाउट, ठीक है, अबाउट। अब यहां देखिए अ है आपका वॉवेल, ब बकरी का है कंसोनेंट, आ और ऊ दोनों ही वॉवेल अ से आह तक में आते हैं। और जब दो वॉवेल आएंगे, इकट्ठे आएंगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको वॉवेल लिखना होगा और टमाटर के लिए कंसोनेंट लिखना होगा। इस तरह से जो अबाउट है वो वीसी करके बनेगा। अब ये वाला ध्यान से देखिएगा, एक्स प, र का उच्चारण नहीं करना है, उसकी जगह साउंड आएगा, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। अब ये क्या बनेगा, वी सी, साउंड के लिए वॉवेल और देन सी अगेन, क्योंकि टमाटर का है। ठीक है, अब ये लोकली पढ़ा जाता है, देखिए बिल्कुल क्लियर। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके साउंड को मैं यहाँ पे सिर्फ फोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए बदल रहा हूं, आप उसको ओरिजिनल ना समझ लें कि ओरिजिनली इसको ऐसा कहा जाता है, दैट इज लोकली, है ना, लोकली दैट। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे लोकेली, क्योंकि हमको साउंड को लोकेली, हमको साउंड को साथ में लेना है ताकि हमारा सीवीसी स्ट्रक्चर सही बने। लो, देखे लो, वी, है ना, सॉरी, सी वी के अगेन सी वी, ली अगेन सी वी, देन डे वे लो प, सी वी सी वी सी वी सी, phonetics, okay, then CV, C, और then tomato, CV। तो देखा आपने, बहुत ही इजी भी है, कई जगह पे ये उलझा भी देता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये वो हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैंने आपके पिछले 10 सालों के पेपरों में से इन्हें उठाया है और इन्हें कवर करने की कोशिश की है। मैं आपको 10 साल के पेपर भी वीडियो की तरह बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है, और उम्मीद करता हूं कि आपको सीवीसी स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे और एग्जाम में आने पे आप बिल्कुल बना पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।